वर्ष 2012 में तहसील खेरागढ़ के थाना सैया क्षेत्र के गांव बीरई के बच्चू सिंह का सबसे छोटा बेटा योगेंद्र सिंह देश की सेवा के लिए आर्मी में चला गया। उसकी पहली ज्वाइनिंग दिल्ली में हुई और करीब 1.5 साल से योगेंद्र सिंह असम के गुवाहाटी टेंगा वैली में तैनात थे। लेकिन कल रात 9 बजे परिवार को एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ और परिवार को सूचना प्राप्त हुई कि योगेंद्र सिंह का निधन हो गया है। योगेंद्र की निधन की सूचना से बच्चू सिंह के साथ साथ पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे कि उनके बेटे का निधन किस तरीके से हुआ है। देश की सेवा कर रहा बेटा किन कारणों से शहीद हो गया है। 24 घंटे से भी अधिक समय बीत गया है, लेकिन बेटे का पार्थिव शरीर अभी उनके पैतृक गांव और परिवारीजनों तक नहीं पहुंचा है। बेटे का शव न पहुंचने से परिवार चिंतित है और व्याकुल है। हालांकि राज राइफल में तैनात योगेंद्र सिंह के अधिकारी बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में योगेंद्र की मौत की पुष्टि हो पाएगी कि योगेंद्र की मौत किन कारणों से हुई है। योगेंद्र की शादी वर्ष 2015 में हुई थी और उन्हें एक लड़का व एक लड़की है जिनकी उम्र 6 वर्ष व 3 वर्ष है। योगेश अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे और 2012 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। योगेंद्र के पिता बच्चू सिंह मूल रूप से किसान हैं और वे गांव में ही रहकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। योगेंद्र के निधन की सूचना से समूचे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। शहीद योगेंद्र का पार्थिव शरीर कल दोपहर तक उनके पैतृक गांव बीरई में पहुंचने की पूरी संभावना है। भैया क्या नाम है आपका? जेपी सिंह। जेपी सिंह जी, आपके योगेंद्र जी भाई थे, आपसे छोटे थे बड़े थे? हाँ, छोटा भाई। आपके छोटे भाई थे, तो उनके साथ में घटना हुई है, वो शहीद हो गए हैं। कारण स्पष्ट हो पाया किन कारणों से वो शहीद हुए? ना अभी क्लियर नहीं है। हमारी बात हो रही थी एसएम साहब से, तो उन्होंने भी बोला है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में ही क्लियर कर पाएंगे। तो अभी तक रिपोर्ट तो आया नहीं है। घटना कब की है ये शहीद की? ये घटना कल की है। दरअसल क्या, मैं ड्यूटी में था, ड्यूटी साथ समय मुझे 9 साढ़े 9 बजे आसपास मैसेज मिला। उसके बाद मैं कॉन्टेक्ट में रहा। हाँ, तो रिपोर्ट आने के बाद ही एग्जैक्ट टाइम का मालूम पड़ पाएगा, बताएंगे वो जब। योगेंद्र जी जब ड्यूटी पे, घटना से पहले आप लोगों से बात की? हाँ, मुझसे बात हुई। मैं लगभग 1 बजे ड्यूटी आ रहा था, उससे मेरी बात हुई। ड्यूटी आई थिंक आधे घंटे। जी जी। तो काफ़ी सबसे बात हुई, पूरे परिवार से मिले, मतलब कॉन्टेक्ट में आ गए, सब अच्छी बात हुई। वही बात होती, मैं ड्यूटी में चला गया, फिर बात नहीं हो पाई। चिंतित लग रहे थे, परेशान लग रहे थे क्या? नहीं, बातों में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं राजी खुशी से, जो पूछ के तो सिंपल। बताया गया कि शाम को 6 बजे वो शहीद हुए, 9 बजे आपको सूचना दी गई, आपने कारण जानने की कोशिश की? नहीं, दरअसल मैं तो ड्यूटी से आ रहा हूँ। ड्यूटी से आते समय मुझे मैसेज घर के थ्रू, एक हमारा अपना परिवार का एक ग्रुप है, उसमें मैसेज आया, उसके चलते हमको मालूम पड़ा। उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट जैसे ये हो सकता है सब जैसे पता किया, तो लास्ट में जाके जो एसएम साहब हैं, उनके आदमी की जो उनका कंपनी के एसएम हैं, उनसे क्लियर हुआ कि ऐसा ऐसा हो गया है। 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत गया है, आपके भाई का शव नहीं पहुंचा है, चिंतित होंगे, व्यथित होंगे? चिंतित नहीं, फौज पर विश्वास है। फौज पर विश्वास है। चिंता वाली विषय क्या, दरअसल क्या है, काफ़ी दूर है। इस बात को मैं एज ए फोर्स मेंबर में समझ सकता हूँ कि जहाँ पोस्टेड है, अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड है, मतलब वहाँ भी एजेंट टेंगा, और वहाँ से आने में जो टैरिफ वहाँ का बहुत अच्छा है नहीं। वहाँ से गुवाहाटी आने तक ही लगभग 12 घंटे, 8 से 12 घंटे लगता है बाई रोड। कल कितने बजे तक पहुँचने की उम्मीद जता रहे हैं आप? अभी देखो, हाँ, 5 बजे का मैसेज है कि 5 बजे पोस्टमार्टम हो गया तो निकले हैं वहाँ से। तब जितना समय वहाँ से गुवाहाटी तक आने में लगेगा वही ज़्यादा लगेगा। उसके बाद भाई ये रहना है गुवाहाटी से दिल्ली 3 साढ़े 3 घंटे, से वहाँ से भाई रोड आएंगे। कल दोपहर तक पहुँचने की संभावना है? हाँ। क्या परिचय है साहब आपका? क्या नाम है? बच्चू सिंह। बच्चू सिंह जी, आपके बेटे शहीद हुए हैं, क्या नाम था बेटे का? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह कहाँ पे तैनात थे? आसाम में। आसाम में ड्यूटी कर रहे थे। कितने वर्ष पहले ड्यूटी लगी थी? 1.5 साल पहले। आसाम में ड्यूटी 1.5 साल पहले। उम्र कितनी होगी? उम्र 31 साल। 31 वर्ष। कैसे हादसा कैसे हुआ? हादसे की कोई मालूम नहीं, आपको पता नहीं है? आर्मी की ओर से क्या बताया गया आपको? हमसे ये कही कि वो जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल गई जब आपको बताएंगे।
कितने बजे की घटना है? कल मतलब हमारे पास तो सूचना 9 बजे आई है। रात को 9 बजे। हाँ रात को 9 बजे। हाँ, मतलब 24 घंटे बीतने को हैं, अभी बेटे का शव घर नहीं पहुंचा है। कैसा मतलब क्या लग रहा है आपको, बेटे के साथ कोई अनहोनी हुई है? अब ये तो भगवान जाने क्या बजे, अब कैसे कह दें। बेटे का इंतजार है? इंतजार हम बैठे हैं उनके विश्वास पे। कब तक आता है? हमारे हिसाब से तो सवेरे 8-10 बजे तक आऊँगा। किसी अधिकारी से बात हुई है? हाँ क्या कहे अधिकारी, क्या कहे? ये साहब ने यूँ कही कि अब हम उसको लेके चल रहे हैं। अच्छा, असम से अभी निकले हैं? हाँ कितने बजे के करीब की घटना? 5 बजे करीब, 5 बजे करीब। देश की सेवा करने के लिए गया शहीद, माँ बाप की आंखों में उस समय नम आंसू छोड़ गया जब उसके शहीद होने का समाचार उसके परिवारीजन को मिला। हमारी मौजूदगी इस समय खेरागढ़ तहसील के थाना सैया क्षेत्र के बीरई गांव में है और मेरे पीछे जो आप मकान देख पा रहे हैं ये शहीद योगेंद्र सिंह का मकान है, जो मात्र 31 वर्ष की उम्र में वीर गति को प्राप्त हो गए। योगेंद्र शहीद किन कारणों से हुए यह स्थिति स्पष्ट होना अभी बाकी है, चूंकि योगेंद्र के परिवारीजन व कहा जाए तो सेना के वरिष्ठ अधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। कल 1 बजे जब योगेंद्र ने अपने परिवारीजनों से बात की तो वह बिल्कुल हष्ट पुष्ट और अपने रोजमर्रा की तरह अपने परिवारीजनों से बात कर रहे थे, लेकिन तभी 9 बजे परिवारीजनों को दुखद समाचार प्राप्त हुआ और समूचे बीरई गांव में शोक की लहर दौड़ गई। कल तक योगेंद्र का शव गांव में पहुंचने की उम्मीद है और परिवारीजन अपने बेटे के अंतिम दर्शन के लिए बेहद व्याकुल है। ननिहाल बच्चे हैं और एक परिवार है छोटा सा जिसे योगेंद्र ने अपने पीछे छोड़ दिया है। शहीद योगेंद्र का पार्थिव शरीर बाई एयर दिल्ली होते हुए कल आगरा पहुंचेगा। अपने साथी विकास नोवार के साथ शेखर पंडित, आगरा।